हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसमें मालपुओं का दान करना अनिवार्य व अति शुभ होता है। लेकिन मृत्यु पंचक आने की वजह से क्या हम मालपुए दान कर सकते हैं या नहीं, यह सब जानने से पहले हम यह जानेंगे कि पुरुषोत्तम नाम कैसे पड़ा और क्यों, और यह 3 साल के बाद ही क्यों आता है। तो चलिए जानते हैं। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है। मलमास का अर्थ है गंदा, जिसे कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। फिर वह भगवान विष्णु जी के पास गए और सारी बात बताई कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि जो मुझे कोई भी अपना नहीं रहा। जिस प्रकार कोई मनुष्य जब टूट जाता है तो वो भी भगवान की शरण में आता है और भगवान उन्हें अपनी शरण में, अपने चरणों में, अपने हृदय में स्थान देते हैं, उसी प्रकार इस मास को भी भगवान विष्णु जी ने अपने चरणों में, अपने हृदय में शरण दी। जब इस मास को कोई भी अपना नहीं रहा था तो ये भगवान विष्णु जी के शरण में गए और उन्होंने सारी बात बताई। तो तभी भगवान विष्णु जी ने उन्हें यह नाम दिया पुरुषोत्तम मास, और तभी से ही इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, जो 3 साल के बाद आता है। यह इतना पावरफुल है कि इस महीने में किए गए जब तब, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, दान सबका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस महीने के कुछ ही दिन बचे हैं। जो भी मालपुए दान करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन पंचक आने की वजह से जो नहीं कर पा रहे हैं, तो बता दूं, इन 5 दिनों की अवधि में जितना आप पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, दान करोगे, उतने ही आप इन पंचकों के दुष्प्रभाव से बच सकोगे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। और जो भी भक्त 33 मालपुए दान करना चाहता है वह इन दिनों में कर सकता है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन बचे हुए कुछ दिनों में मालपुए दान कर सकते हैं। जैसे कि परमा एकादशी या अमावस्या के दिन आप मालपुओं का दान कर सकते हैं। और इन महीने साथ ही 33 बाती का दीपदान भी अवश्य करें। अपने मंदिर या तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं, क्योंकि इस महीने 33 बाती का दीपक जलाना बहुत ही शुभ है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का दीपक भी जरूर जला सकते हैं, क्योंकि उसे जलाने से 1000 गुना यानी कि 10,000 गुना भी फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि मृत्यु पंचक में दक्षिण की तरफ की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण की यात्रा यमराज की यात्रा होती है। दक्षिण की तरफ की यात्रा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिशा यम की कहलाती है। पारंपरिक हिंदू पंचांग और ज्योतिषी में पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा को लेकर कुछ मान्यता है, लेकिन यह नियम सभी परंपराओं पर एक जैसी नहीं मानी जाती है। इस यात्रा से कुछ लोग बचने की सलाह देते हैं। यदि यात्रा आवश्यक हो तो कई परंपराओं में भगवान का स्मरण करें, पूजा शुभ मुहूर्त देखकर यात्रा करें। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूजा मृत्यु पंचक में आप नहीं जा सकते हैं। आप अच्छा समय देखें और देख के आप यात्रा कर सकते हैं और पूजा पाठ अधिक से अधिक करें। मृत्यु पंचक के 3 दिन जा चुके हैं। आज 8 जून थी। आज मासिक कृष्ण जन्माष्टमी थी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से बनाई और ये आती है। इस दिन आपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया, भोग लगाया, पीले वस्त्र पहनाए और अच्छे से व्रत किया होगा। लेकिन अब पंचक, मृत्यु पंचक के अब 2 ही दिन बचे हैं। आप बड़े ही पूजा पाठ कर सकते हैं, मालपुए दान कर सकते हैं। जो आप करना चाहो इन 2 दिनों में आप कर सकते हैं। और जो लोग नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्मा एकादशी का व्रत रखें। उसके बाद अब अगले दिन द्वादशी पर मालपुए बनाकर दान कर सकते हैं। और 33 दीपों का दान जितने दिन बचे हैं आप करें, ये बहुत ही फलदायक होते हैं। और तुलसी जी के समक्ष दीपक अवश्य जलाएं, परिक्रमा करें और इस तरह की वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। अगर आपको मेरी जानकारी कुछ समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो
तो ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किस तरह से हम लेडीज़ें अपने घर में त्योहार मनाती हैं, सभी कुछ आप हमारे वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं। और मालपुए बनाकर आप जितना हो सके दान करें। मालपुए हमारे विष्णु जी को भोग लगाकर बांटें।